आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देहरादून के दीपक कश्मीर में शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि देहरादून निवासी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। इस दौरान एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ। घटनास्थल से सेना को खून से सने 4 बैग मिले, जिसमें सेना को आशंका है कि कुछ और आतंकी मारे गए हैं। रक्षा मंत्री ने की बैठक। तो जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेना के अधिकारियों संग बैठक की। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कला पैदा करने वाली प्रवृत्तियों को खारिज करे समाज। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कला पैदा करने वाली प्रवृत्तियों को समाज खारिज करे। सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लाल किले से मोदी का 11वां संबोधन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ देंगे। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक के दौरान में लाल किले की प्राचीर से 10 बार तिरंगा फहराया था। राज्यपाल सीएम ने जनता को दी बधाई। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामना दी है। विनेश की अपील नामंजूर नहीं, मिलेगा रजत पदक। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को रजत पदक मिलने की उम्मीद लगाए बैठे देशवासियों को बुधवार को झटका लग गया। खेल पंचायत के तदर्थ प्रभाग ने विनेश की अपील खारिज कर दी। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह जानकारी दी है। प्रदेश में 81,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट में आए निवेश समझौतों में से अभी तक 81,000 करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश तेजी के साथ ऊर्जा प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्ती बरती जा रही है। दंगाइयों से वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। नीट काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in पर 20 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फौरी राहत नहीं। रुद्रपुर में दुष्कर्म के बाद की गई थी नर्स की हत्या। तो रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। आरोपी ने 30 जुलाई को दुष्कर्म के बाद नर्स की उसी के स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। सुधार परीक्षा होने से उत्तीर्ण परिणाम 90% पार पहुंचा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का सुधार परीक्षा फल बुधवार को घोषित किया गया। शिक्षा निदेशालय देहरादून में दोपहर 12:30 बजे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने परिणाम की घोषणा की। इसमें वर्ष 2024 प्रथम और 2023 तृतीय का सुधार परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इस सुधार परीक्षा से हाई स्कूल इंटर दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत 90% के पार पहुंच गया है। प्रशिक्षु डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म का दावा। सीबीआई ने मौके से जुटाए साक्ष्य। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर किन्नर सिंह हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया है। पिछले 3 साल में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन और उदार कर लाभों तथा पूंजी निवेश में वृद्धि उत्तराखंड देश में तेजी से विकास करने वाला राज्यों में से एक है। पिछले 3 वर्षों में 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।
यूजीसी नेट अब 26 नहीं 27 अगस्त को। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जन्माष्टमी के कारण यूजीसी नेट 2024 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। यूजीसी नेट की 26 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 27 अगस्त को होगी। यूजीसी नेट की 84 विषयों की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कराई जानी है। उपभोक्ता बोले हमें चाहिए बिजली की महंगी दरों से आज़ादी। तो यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई हुई। बलिदानी कर्नल मनप्रीत सिंह समेत 4 को कीर्ति चक्र, 9 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक। मतदाता सूची दुरुस्त करने घर आएंगे बीएलओ। तो वोटर लिस्ट की खामियां दूर करने नए मतदेय स्थलों की संभावना के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शुरुआत करने जा रहा है। 20 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक पोलिंग बूथ या विधानसभा में हैं उन्हें हटाने का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। पोक्सो एक्ट के दोषियों को आजीवन कैद हुई। सरोवर नगरी नैनीताल से गहरा नाता रहा है शेख हसीना का। टीआईटीसी से सोनप्रयाग गौरीकुंड सड़क मरम्मत के लिए मांगी मदद। तो भूस्खलन से सड़क को पहुंचा है नुकसान, कटाव भी हो रहा है। राज्य में 100 से अधिक मार्ग बंद। तो राज्य में 100 से अधिक मार्ग बंद हैं। इसमें कई जिलों में 95 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसके अलावा 4 राजमार्ग, 1 बॉर्डर रोड और 1 अन्य जिला मार्ग शामिल है। राज्य में सबसे अधिक मार्ग पिथौरागढ़ जिले में बंद हैं। इसमें 1 बॉर्डर रोड और 21 ग्रामीण मोटर मार्ग हैं। भूस्खलन से पैदल आवागमन भी बंद। तो सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर बुधवार को फिर भूस्खलन से नुकसान पहुंचा। इससे मार्ग पर जो आंशिक पैदल आवागमन भी हो रहा था वह भी बंद हो गया। सौंदी गांव के परिसीमन की कार्रवाई शुरू हुई। 10वीं में 5.31 और 12वीं में 7.97% का हो गया सुधार। 254 अध्यापकों का जिले से बाहर किया तबादला, आया एक भी नहीं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सीमांत जिले में स्थानांतरण से शिक्षा विभाग और विद्यार्थियों की दिक्कत बढ़ गई है। जिले में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में तैनात 254 शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण हुआ, लेकिन एक भी शिक्षक विभाग को नहीं मिला। ऐसे में विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। इससे विभाग परेशान है। 30 अगस्त तक हो जाएगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। तो राजकीय इंटर कॉलेज बलुआ कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के चल रहा आंदोलन अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। अधिकारियों ने 30 अगस्त तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का लिखित आश्वासन दिया है। निलंबित शिक्षक को नैनीताल भेजने की मांग की गई। बिजली उपभोक्ता बोले निरस्त हो महंगी बिजली का प्रस्ताव। आईजी नीरू गर्ग समेत 7 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पदक। एलटी परीक्षा की तिथि में बदलाव हो तो कई अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त को होने वाली सहायक भर्ती परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि इस दिन बेसिक शिक्षा भर्ती की दूसरी काउंसलिंग भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई सड़कें अवरुद्ध भी हैं। धामी कैबिनेट की बैठक 17 को तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 3 दिन बाद फिर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मंत्रिपरिषद विभाग ने 17 अगस्त को सचिवालय में पूर्वाह्न 11:30 बजे से कैबिनेट बैठक आहूत की है। सभी मंत्रियों को इसकी सूचना जारी कर दी गई है। मंत्री के आश्वासन पर 80 शिक्षकों का धरना स्थगित। तो अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से नरुखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में 2 अगस्त से चल रहा धरना बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। बुधवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत की अध्यक्षता में डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास पर बैठक हुई। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया कि बैठक में 80 शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य वेतन 40,000 किए जाने और व्यायाम अतिथि शिक्षकों के समायोजन पर मंत्री की ओर से 1.5 माह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बैठक के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा
अजय कुमार नोडियाल और संयुक्त निदेशक मुकुल सती निदेशालय में धरना स्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने धरना स्थगित किए जाने की घोषणा की। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। पैरामेडिकल कर्मियों के हुए तबादले। 18 अगस्त को होने वाली एलटी भर्ती परीक्षा हो स्थगित। तो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग किया। शिक्षा मंत्री से उनके कैंप कार्यालय में मिले अभ्यर्थियों ने कहा, बारिश की वजह से पहाड़ के दूर दराज के मार्ग बंद हैं। इस दिन परीक्षा स्थगित न हुई तो कई अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थियों के मुताबिक पहाड़ में कई संपर्क मार्ग भारी बारिश के बाद मलबा आने से बंद हैं। गौरीकुंड, बूढ़ा केदार, थराली, चमोली, देवाल, मुंशियारी, घनश्याली, चंपावत, उत्तरकाशी के दुर्गम क्षेत्रों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने भी इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंद संपर्क मार्गों को 18 अगस्त तक खोल पाना मुश्किल है। परीक्षा को स्थगित कर इसके लिए बरसात के बाद कोई तिथि तय की जाए ताकि कोई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रहे। कहीं विद्यार्थी की कमी तो कहीं शिक्षकों का टोटा। तो पाना, तल्ला, भेरू, सुतरगांव, ग्वाड़ के विद्यालय बने शिक्षक विहीन। अल्मोड़ा के जीआईसी पुमाऊ में अध्यापकों के 8 पद हैं खाली। तो जिले के अंतिम छोर में स्थित जीआईसी पुमाऊ में भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित अन्य विषयों के 8 पद खाली हैं। लमगड़ा विकासखंड के अंतर्गत जीआईसी पुमाऊ में थाम, धौली, मझाऊ, बरम, चौकुना, कनौली, बाराकोट, सूरी, जमाड़, खड़ियानौली समेत कई दूरस्थ गांवों से 283 विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। विद्यालय में अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, प्रवक्ताओं और एलटी संवर्ग में अंग्रेजी विषय में शिक्षक के पद रिक्त हैं। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक शास्त्र को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राजनीतिक शास्त्र के इंटरव्यू साक्षात्कार होने हैं। ये 5 से 6 सितंबर को होगा। इसकी पूरी जानकारी pcs.uk.gov.in पर दे दी गई है। एक 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो शिक्षक भर्ती तो अन्य राज्य के से डीएलएड के आधार पर किया है आवेदन। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक इस तरह के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले उनसे शपथ पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद विभाग उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराएगा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए 18 अगस्त को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होनी है, जबकि इससे पहले हुई काउंसलिंग में मात्र 458 अभ्यर्थी पहुंचे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती में 1000 से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से डीएलएड किए हुए हैं जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन इन्होंने किस आधार पर अन्य राज्यों से द्विवर्षीय डीएलएड किया है, इसकी जांच होगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि अन्य राज्यों से द्विवर्षीय डीएलएड के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया जाए। उन राज्यों में जहां से उन्होंने डीएलएड किया है वहां स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है। आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 15 अगस्त तक इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र न देने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया जाएगा। चयनित को जिलों में दी जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो शिक्षक भर्ती में चयनित 235 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त को SCRTA सभागार में होने वाले समारोह में नियुक्ति पत्र देंगे। इसी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक उधम सिंह नगर
तो आपको बता दें कि इसमें जो है दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो सेकंड लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों के नाम आए हैं उन्हें 18 तारीख को 10 बजे काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग अब 18 अगस्त को होने जा रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IBPS ने जारी किया विज्ञापन। तो 4,455 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में 56 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के 37 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 819 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर व जूनियर कंसल्टेंट के पदों पर 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बड़ौला हत्याकांड के मुख्य आरोपी की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। टुकड़े टुकड़े होगा जजरेड़ा का बोल्डर। आज़ादी से पहले थी डिस्पेंसरी, अब दून का सबसे बड़ा अस्पताल। टीम बी की कमान संभालेंगे अभिमन्यु। प्रशिक्षण से मिले अनुभव से महिला उद्यमियां करेंगी करने को तैयार। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया। आज जारी होगी DAB और SGRR की मेरिट। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंध DAB और SGRR कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की पहली मेरिट ऑनलाइन जारी होगी। मुख्यमंत्री धामी चयनित 558 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त को काउंसलिंग के बाद चयनित 558 प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। विद्युत रेट बढ़ाने के विरोध में लोगों ने उठाए सवाल। 3 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी दी। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश के हिंदुओं की करनी है चिंता। क्षैतिज आरक्षण का विधेयक जल्द लेना कानून का रूप। मेडिकल कॉलेज की OPD जिला और महिला अस्पताल में चलेगी। तो हरिद्वार से खबर आई है। आज सिडकोल में 4.5 घंटे होगा बिजली कटौती। खाते से 46,000 निकालने का आरोप है। अंडर 14 वर्ग में विकास और दीपा सबसे तेज दौड़े। आर्य और रावत ने दोनों पक्षों से की बात। तो कांग्रेस नेताओं ने सुबाई गांव में पीड़ित परिवार के यहां किया भोजन। जातीय मामले को लेकर के गांव में है तनाव। एक तरफा कार्रवाई पर पूर्व पार्षद ने रोष जताया। ध्वजारोहण के बाद धरने पर बैठेंगे। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। तो पुरोला से खबर आई है। थाना पुरोला के एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के कमरे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर कमरे में घुसकर छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। मामला मंगलवार देर रात का है, जब 2 युवकों ने छात्रा के कमरे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर कमरे में घुस गए। राजकीय इंटर कॉलेज 2 दल में शिक्षकों की तैनाती की जाए। श्रीनगर की जनता पहली बार करेगी मेयर का चयन। निकाय चुनाव में दावेदारी को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। चारधाम मार्ग के भूस्खलन जोन का डेटाबेस तैयार होगा। पुलभट्टा में आटा प्लांट में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। तो किच्चा से खबर है। यूपी से अपहृत युवक को बाजपुर पुलिस ने छुड़ाया। जसपुर में फरार चल रहे 6 वारंटी दबोचे गए। दुखद कैप्टन बेटे की शहादत से पूर्व पुलिस अफसर का परिवार सदमे में। तो दून के सेंट थॉमस कॉलेज से की थी 12वीं। 2020 में सेना में हासिल किया था कमीशन। अफसर कर्मचारी तिरंगा यात्रा से जुड़ेंगे। सहसपुर में करंट से नवोदय विद्यालय के छात्र की मौत हो गई। त्यूनी में पहाड़ी से गिरकर जान गई। मदरसा के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। खुलासा कालसी में चापड़ से काटा बड़े भाई का गला।
तो काशी ब्लॉक के भराया गांव में हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक लूदर प्रकाश ने ही मामूली विवाद के बाद बड़े भाई हृदय प्रकाश की रात को सोते समय चापड़ से गला रेत कर हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने परिजनों और पुलिस को आत्महत्या की कहानी गढ़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवकों को बंधक बना फिरौती मांगने में 2 धरे। सड़क दुर्घटना में शिक्षिका की मौत, ट्रक चालक धरा गया। पति समेत 6 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ। पाक से विस्थापित बुजुर्गों का भाजपा ने किया सम्मान। कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। विभीषिका विभाजन विभीषिका के दर्द का सचित्र वर्णन किया। चिकित्सकों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध। रानीखेत में घर में घुसे बीबीए के छात्र के पेट और छाती में चाकू घोंपा। तो उपमंडल के पीलखोली में बुधवार को पुराने किराएदार ने मकान मालिक के पोते की छाती और पेट में चाकू घोंप दिया। नाबालिग की स्कूटी दौड़ाने पर चालान किया। करियर काउंसलिंग 161 ने प्रतिभाग किया। बागेश्वर में भी 14 सितंबर को लगेगी लोक अदालत। अभद्रता करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करें। अनुपस्थित शिक्षक को हटाने की मांग जांच बैठाई। तो विकासखंड सालदे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुलंटेश्वर में एक शिक्षक के लंबे समय से गायब रहने पर अभिभावकों ने नाराजगी है। दुनिया से कदमताल करती दिखेगी महिला शक्ति। पछवा दून में तिरंगा लहराते सड़कों पर निकले छात्र। खतरा बने पत्थर को तोड़ा जाएगा। टिहरी में भाजपा ने 8 लोगों को सम्मानित किया। गैरसैंण में 15 अगस्त के लिए विधानसभा भवन को सजाया। मोरी बाजार में स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। पिथौरागढ़ चंपावत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। पंचायतों के परिसीमन पर 16 अगस्त तक दें आपत्ति। फर्जी आधार बनवाने वाले नेपाली गिरफ्तार हुए। इसी साथ कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत से प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। इसमें गेस्ट टीचर के पदों पर काउंसलिंग के लिए 21 अगस्त को 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में बुलाया गया है। लाल कुआं में लावारिस पशु की टक्कर से घायल आरक्षी की मौत हो गई। दुकान में मारपीट करने में 2 पक्षों का चालान हुआ। हल्द्वानी रामनगर हाईवे पर आज बेली ब्रिज का ट्रायल होगा। टैंकर ने 5 महिलाओं को कुचला, 2 की मौत हो गई। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 को आजीवन कारावास हुई। बिजली बिल में 6 माह के भीतर दोबारा बढ़ोतरी का विरोध किया। सोलानीपुरम में मोटर फूकी पानी को तरसे। रुड़की में शहीद सुनीत के बलिदान को याद किया। कार से फायरिंग के आरोप में युवक धरा, तो मंगलोर से खबर आई है। जागेश्वर धाम श्रावणी मेले में पहुंचे 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु। धारचूला में सेना ने निकाली तिरंगा यात्रा। एक और विभाजन की तरफ धकेल देंगे ढोंगी। सीएम झाड़ू लेकर गांधी पार्क में साफ सफाई करने निकले। उत्तराखंड उच्च शिक्षा में नया आयाम बनाएगा। तवाघाट लिपुलेख NH मालपा में मलबा आने से बंद हो गया। खुलासा, बड़े भाई का गला चापड़ से काटा। तो काशी से खबर आई है। पहाड़ी से गिर करके व्यक्ति की मौत हो गई। दुखद करंट से नवोदय विद्यालय के छात्र की मौत हुई। जौनसार की 10 सड़कें खुली, 11 अभी भी बंद हैं। जखोली में बंदर ने हमला कर बुजुर्ग को घायल किया। ग्रामीण ने जल संस्थान कार्यालय घेरा। टेक्नीशियन ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। गिरा बुजुर्ग पशुपालक की मौत हो गई। राखी से पहले बहनों से छीन गया दुलारा दीपक। आवासीय कॉलोनी में पसर गया सन्नाटा। कैप्टन दीपक सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन आज से 30 अगस्त अंतिम तिथि है।
होटल के बाहर बैठी थी महिलाएं, कुचलते हुए निकला टैंकर। तो बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा से लौटी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालुओं को एक अनियंत्रित टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरिद्वार में करेंगे अंतिम संस्कार। पालिका ने हटाए आई लव जोशी मठ के बोर्ड। अब ज्योतिर्मठ नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। गंगोत्री हाईवे चुंगी बथेड़ी बड़ेथी में पुल की अप्रोच दीवार हुई क्षतिग्रस्त। छात्रों को स्नातक स्तर से मिलेंगे बेहतर उद्यमी बनने के टिप्स। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दौड़े छात्र। बांस में रोजगार करें विकसित। बीकॉम के लिए 20 तक करें शुल्क जमा। सड़क के लिए थम नहीं रहा ग्रामीणों का आंदोलन। 3 दिन में शिक्षकों की तैनाती का मिला आश्वासन। तो थराली से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से, घर से सोने चांदी के जेवर और सामान ले उड़े चोर। पुलिस और बदमाशों के बीच 20 महीने के अंदर 27 बार हुई मुठभेड़। रंगदारी मांगने के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वन विभाग के हाथ नहीं आया गुलदार, चकमा देकर हुआ फरार। तो हरिद्वार से खबर ही है। विकास दीपा विशाल कहकसा ने मारी बाजी। एसपी जीआरपी सरदार डोभाल को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। अंतिम स्पॉट काउंसलिंग में 22 अगस्त तक प्रवेश। सड़कों पर गड्ढे की भरमार, आमजन का चलना दुश्वार हुआ। वन चौकियों में रखे जाएंगे एंटी वेनम। दिल्ली से पैक आ रही रोडवेज की बसें। रक्षाबंधन के चलते ट्रेनें हुई फुल, 100 पर पहुंची वेटिंग। बस के नीचे सोया था युवक, टायर से कुचलकर जान गई। रानीबाग में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हुए। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म केस दर्ज किया। रोडवेज का 2 मंजिला भवन तोड़ने का कार्य हुआ। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस एसएसबी ने की संयुक्त कॉम्बिंग। चंपावत के बेलखेत में लोगों को नदी पार कराएगी ट्रॉली। आदि कैलाश मार्ग पर मालपा के पास भूस्खलन से आवाजाही ठप हुई, तो आज शाम तक सड़क खुलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ जिले में 19 सड़कें अभी भी बंद हैं। चंपावत जिले में बारिश से 2 ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। दिशा की बैठक 17 अगस्त को होगी। खाई में गिरी स्कूल की बस, छात्र चालक परिचालक हुए घायल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। नगर में संचालित एक निजी स्कूल की बस बड़ावे गांव के पास खाई में गिर गई। इस घटना में चालक, परिचालक और एक छात्र घायल हो गया। बेताड़ी में खाई में गिरने से महिला की मौत, सर्पदंश से वृद्ध की जान गई। गुमशुदा बुजुर्ग महिला का शव पनार नदी में मिला। बहे व्यक्ति का दूसरे दिन भी नहीं चला पता। घुड़न का मांस बेचने के दोषी को 3 साल की कैद हुई। आधार बनाने की 9 मशीनें खराब, 1 से चल रहा काम। सियालदह में आपदा के जख्मों पर 7 करोड़ से लगेगा मरहम। बीबीए के छात्र पर चाकू से किया हमला। तो रानीखेत से खबर है। युवक मंगल दल में घोटाले का आरोप। बाड़े छीना सेरा घाट मार्ग 15 वर्षों में लील गया 153 लोगों की जान। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। मजदूर ने हवस मिटाने और लूट के इरादे से की थी नर्स की हत्या। डंपर की टक्कर से युवक की जान गई, साथी घायल। तो सुल्तानपुर पट्टी से खबर आई है। मोबाइल के तोड़े गए लॉक ने लॉकअप तक पहुंचाया।